नमस्ते एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। ये रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर कौन है, कैसा है और आपकी लाइफ में कब आएगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिलैक्स हो जाओ और अपने एनर्जी को इस रीडिंग से कनेक्ट करो। ओके, तो हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हुई है। रेनबो, ये है पाइल 1 रेनबो और ये है पाइल 2 बटरफ्लाई। जिसकी तरफ भी आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, रेनबो हो या बटरफ्लाई, वो आपकी पाइल है। तो यहाँ मैं फिर से एक स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, आप आराम से चूज कर लीजिए आपकी पाइल। आप किसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो आप देख लो। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। एक गहरी लंबी सांस लो और अपने मन में इमेजिन करो आपके जो भी पार्टनर है, जैसा आप चाहते हैं उनके बारे में इमेजिन करो। लंबी गहरी सांस लो और इस रीडिंग से कनेक्ट करो कैसी होगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे पहला कार्ड ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये काफी इंडिपेंडेंट होंगे, ये इंडिपेंडेंट तौर पे अर्न करते हैं, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, क्लियरली दिख रहा है। और ये ना सीधा बात करने में विश्वास रखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान है। ये इमोशनली वे मैच्योर भी हैं और रिलेशनशिप को सीरियसली लेने वाले इंसान है। इनके अंदर लॉयल्टी और स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। क्लियर माइंडेड है, सीधी सीधी बात करने में भी विश्वास रखते हैं। ये घुमा फिरा के बात करना, ये सब इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो बात करो क्लियर कट बात करो, ये ऐसे टाइप के इंसान है। इनको घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। इनको अगर कोई ये चाहे कि घुमा फिरा के खिचड़ी पका के किसी तरह से बात करे तो नहीं, इनको क्लियर कट बात करना पसंद है। बायस्ड नहीं होते हैं, जजमेंट किसी के भी तरफ ये बायस्ड होकर कोई काम नहीं करेंगे। एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये। इंडिपेंडेंट है, इनकी बाउंड्रीज क्लियर हैं। ये किसी को भी आने वाले टाइम में आपका और इनका जो भी रिलेशनशिप होगा ना, उसमें ये किसी को भी एंटर करने नहीं देंगे। मतलब कोई तीसरा आदमी आप लोगों के बीच में घुस जाए, ऐसा वो होने नहीं देंगे। क्योंकि कोई तीसरा आदमी आप दोनों के बीच में एंट्री मार के कुछ भी बोलकर चला जाएगा, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ऐसी उनकी पर्सनैलिटी है। एक और कार्ड निकालते हैं, द एम्परर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, राजा महाराजा वाली पर्सनैलिटी है उनकी। राजा महाराजा टाइप की पर्सनैलिटी है उनकी। आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस है, उनका जो पास्ट रहा है बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। उन्होंने पास्ट में अपने लाइफ के जो समय उनका बीता है अभी तक का, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है। वो उन्होंने लाइफ में काफी स्ट्रगल्स किए हैं और वो उन स्ट्रगल्स को करने के बाद अब जाकर वो उस पोजीशन पे बैठे हैं जहां से वो लोगों को लीड कर सकते हैं, ठीक है। ये ओल्ड सोल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से पुराने ख्यालात के होंगे। ये आजकल के जो जेंजीज हैं, जो सिचुएशनशिप, नैनोशिप और क्या क्या शिप आज के डेट में चल रहा है, ये उन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बिल्कुल भी उन चीजों पर विश्वास नहीं करते। काफी पावरफुल है, ओल्ड सोल है। मतलब उनका जो जर्नी रहा है ना, इनकी सोल की जर्नी बहुत जन्म ले चुके हैं। ये ओल्ड सोल है, बहुत पुराने टाइम के लोगों के साथ इनका उठना बैठना ज्यादा होगा। पुरानी टाइप की बातें करना, पुराने लोगों से ज्यादा घुलना मिलना, इनको वो सब पसंद होगा। ये रिश्ता तुरंत बनाओ तुरंत तोड़ो और सिचुएशनशिप ना, इन सब चीजों पे विश्वास करने वाले इंसान वो नहीं है। ज्ञान बहुत है इनके अंदर, डिसिप्लिन्ड है, इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड है कि ये मुझे लगता है कि जल्दी गाली भी नहीं देते होंगे किसी को। अगर आप इनके सामने गलती से कुछ गाली दे दो तो ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे किसी स्कूल के टीचर हो, किसी स्कूल के टीचर की तरह बिहेव करेंगे कि यार ये गाली कैसे दे सकती है। इनकी जो फैमिली वैल्यूज हैं वो काफी स्ट्रांग है। ये इंसान ऐसे ही नहीं है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एम्परर, ये इंसान ऐसे ही नहीं है ऐसा। इनकी जो फैमिली वैल्यूज है वो काफी स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रगल करके वो यहाँ तक आए हैं।
अब जाकर उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आया है। और ये अपनी फैमिली के प्रति, अपने लोगों, जिस इंसान से भी ये प्यार करेंगे ना, उसके प्रति ये काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं। जिस किसी से भी प्यार करेंगे, आप अगर उनके लाइफ में आ जाओगे तो वो आपके लिए भी उतने ही प्रोटेक्टिव होंगे, काफी प्रोटेक्टिव होंगे। कोई भी कुछ भी आपको बोलकर निकल जाएगा, ये उसको छोड़ेंगे नहीं। ये काफी प्रैक्टिकल इंसान है, इमोशनल है पर वो प्रैक्टिकल ज्यादा है, लॉजिकल ज्यादा सोचते हैं। लेकिन वो ऐसे इंसान है कि वो आपको भी एक बेहतर इंसान बना देंगे। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो भी वो आपको एक बेहतर इंसान बने, आप उनको खुद देख देख कर एक बेहतर इंसान बन जाओगे। एक परफेक्ट इंसान की जो परिभाषा होती है ना, ये उनके ऊपर बैठता है फिट। वो आज के जमाने के इंसान नहीं है। वो भले जेनजी भी होंगे, अगर वो जेनजी भी होंगे तो भी उनकी सोच पुरानी है। सोच पुरानी का मतलब वो घूंघट लेकर घूमो वैसा नहीं, पर आज के जमाने में जो रिश्ता चुटकी बजाते हैं टूट जा रहा है, ये उस टाइप के सोच वाले इंसान नहीं होंगे। इनके साथ रह के आप भी अपनी कमियों को सुधारने में लग जाओगे। ऑनेस्ट होंगे, फेयर होंगे, बायस्ड नहीं होते हैं वो किसी के लिए। ऑनेस्ट होकर वो कोई काम करेंगे, फेयर रहकर कोई काम करेंगे। कभी कभी आप नोटिस करोगे कि वो थोड़े से फनी भी हैं, सरकास्टिक वे में कुछ बोल सकते हैं। वो तो इमोशनल है पर वो अपने इमोशंस कभी दिखाएंगे नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा इमोशंस दिखाऊंगा तो दुनिया मुझे कमजोर समझेगी, क्योंकि उनका पास्ट का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है। वो चाहते हैं कि मेरा जो भी पार्टनर हो वो थोड़ा बहुत मेरे माइंडसेट का हो, ताकि लाइफ इजी हो जाए। उनका नेचर कैसा होने वाला है? उनका द टावर, देखो मैंने बताया था ना कि वो पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आए हुए हैं। अभी जैसे हो गया है ना, वो पहले वैसे नहीं थे। उन्होंने खुद को काफी ट्रांसफॉर्म किया है। वो लाइफ के बहुत बड़े प्रॉब्लम को फेस करके फिर यहां तक पहुंचे हैं वो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखो मुझे ना यहाँ पे फायर एनर्जी काफी दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, एम्परर, ये फायर की एनर्जी काफी दिख रही है। उनका मार्स काफी स्ट्रांग होगा। उनकी कुंडली में मार्स काफी स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात है कि वो थोड़े से ना, मुझे यहाँ गुस्से वाले दिख रहे हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर दिख रहे हैं। आपके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए। वो किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देंगे नहीं। जहां तक बात नेचर की है उनकी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि वो लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ फेस किया हुआ है लाइफ में, जो शायद वो आपको बाद में बताएं शादी के बाद कि मैंने ये फेस किया। और सुनकर आपको लगेगा कि यार ये आदमी सरवाइव कैसे किया इस सिचुएशन से। तो यहाँ उन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है। उनका नेचर मुझे यहाँ पे काफी डाउन टू अर्थ दिख रहा है। काफी उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। इन प्रॉब्लम को झेलने के बाद उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन उनके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है। उनको पता है कि मैंने पास्ट में ये फेस किया है और उसके बाद मुझे ये मिला है। तो उनको इस वजह से उनके मन में घमंड नहीं है, घमंड बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अचीव किया है बहुत कुछ, पर वो कभी भी अपना पास्ट नहीं भूलते हैं। उनको पता है कि मुझे घमंड नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो लाइफ में झेला है, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो उनको इस वजह से वो कभी घमंड नहीं करते हैं अपनी सिचुएशन पे, क्योंकि जो वो जमीन से उठकर आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ये ना रिस्क लेकर कोई काम करते हैं लाइफ में। इनका नेचर थोड़ा रिस्क लेने वाला है। मतलब ये कोई भी काम करेंगे, ये सोचते नहीं है ज्यादा। ये ज्यादा नहीं सोचते हैं कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ज्यादा सोच कर काम को अटका के रखो। ये रिस्क लेकर कोई काम करते हुए फिर आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज इनके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मल्टीपल बिजनेस है इनके पास। और ये भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। कोई भी काम भगवान के भरोसे शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनको रिजल्ट अच्छा ही मिलता है उसका। तो इस मामले में लकी बहुत है इनके साथ। इनका लक इनका हमेशा साथ दे देता है। सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और कुछ लोग पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, जो पॉजिटिव लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो इनकी तरफ खींचे चले आते हैं इनके नेचर की वजह से। पॉजिटिव लोग, अच्छी प्रोजेक्ट्स इनकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये ऐसे नेचर के इंसान की इनकी तरफ खींचे चले आते हैं लोग। भले बाहर से वो जितने भी स्ट्रिक्ट दिखे, पर अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से आर्टिस्ट किस्म के हैं, थोड़े कुछ लिखने का शौक रखते होंगे, इस टाइप के इंसान है।
आप दोनों के बीच शादी के बाद लव एनर्जी कैसी रहने वाली है? आप दोनों के बीच शादी के बाद लव एनर्जी कैसी रहने वाली है? प्यार कैसे रहने वाला है? डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टाइन्ड इवेंट। ये कार्ड पिछली रीडिंग में भी आया था। आप दोनों का मिलना ना, कि आप दोनों का मिलना तय है। आप दोनों का मिलना पहले से ही तय है। जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे, एक दूसरे को जानोगे, तो आपको एहसास होगा, आपको भी और उनको भी, दोनों को एहसास होगा कि हम पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हैं। हम एक दूसरे के पार्टनर रह चुके थे पिछले जन्म में, या कोई दोस्त रह चुके थे। ऐसा आप दोनों को फील होगा कि हम दोनों पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हैं। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो। आप दोनों का मिलना पहले से तय है। ऐसा आप दोनों के बीच में इतना प्यार होगा, आप दोनों के बीच इतना अट्रैक्शन, यहाँ मुझे काफी अट्रैक्शन भी दिख रहा है एक दूसरे की तरफ। शादी के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से ऐसे अट्रैक्ट होगे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप दोनों को लगेगा कि हम दोनों एकदम सही समय पे सही इंसान तक पहुंच गए। भगवान ने हम दोनों को सही समय पे सही इंसान तक पहुंचा दिया है। और क्या रहेगा आप दोनों के बीच, और कैसा रहेगा रिश्ता आप दोनों का, देखते हैं और कैसा रहेगा लव की एनर्जी और कैसी रहने वाली है। पैशन, वाव, कार्ड्स तो काफी अच्छे आ रहे हैं। डेस्टिनी, अट्रैक्शन, पैशन। वो ना आपको लेके, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको लेकर काफी पैशनेट होंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ दिन के लिए भी अगर कहीं जाओगे, किसी भी काम से, अगर आप 4 दिन के लिए कहीं जाते हो तो वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। और आप भी, वो भी अगर कहीं जाते हैं कुछ दिन के लिए तो आप भी उनके बिना नहीं रह पाओगे। म्यूचुअल दिख रहा है मुझे यहाँ पे दोनों की तरफ से। यहाँ दोनों की तरफ से मुझे बराबर का अट्रैक्शन, बराबर का पैशन सब दिख रहा है। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री लाजवाब होने वाली है। लाजवाब केमिस्ट्री होने वाली है। किसी भी प्यार का हार्ट बीट होता है पैशन, और ये पैशन जरूरी है। आप दोनों के प्यार को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए, जवान बनाए रखने के लिए ये पैशन बहुत जरूरी है। अपॉलजी, आपके जो पार्टनर होंगे, अगर आप उनसे कुछ गलती हो जाता है थोड़ा बहुत, या उनको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे नाराज है, तो उनको कोई झिझक, कोई शर्म नहीं होगी आपसे माफी मांगने में। यहाँ तक कि जो आप कुछ गलती करोगे तो भी वो माफी मांग लेंगे कि भाई मुझे किसी तरह का कोई झिकझिक नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का कोई किचकिच, कोई झिकझिक नहीं चाहिए, मैं माफी मांग लेता हूँ, मांग लेती हूँ। वो खुद आगे से बढ़ के आपसे माफी मांग लेंगे ताकि आपके साथ उनका कोई खटपट ना हो। वो एक पल का भी नहीं चाहेंगे कि आप दोनों के बीच किसी चीज का कोई दूरी आए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए, मेरा मन खुश हो गया कार्ड्स देख के। पाइल 1 के आपके जो भी पार्टनर होंगे ना, उनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। फ्लावर्स के काफी शौकीन होंगे। उनके घर में काफी फ्लावर्स हो सकते हैं। वो बहुत फ्लावर्स के फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स होंगे। फ्लावर्स उनको बहुत पसंद होगा, तरह तरह के फ्लावर्स, कोई स्पेसिफिक एक फ्लावर नहीं, तरह तरह के फ्लावर्स। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में कब आएंगे, या फिर आप पहले से जानते हो क्या। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में कब आने वाले हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस का। यहाँ ये बोला जा रहा है कि जिस दिन आप बार बार सोचना छोड़ दोगे कि कौन होगा मेरा फ्यूचर स्पाउस, और दिन भर इस बारे में सोचना, बार बार टेंशन लेना छोड़ दोगे ना, तो उस समय आपके फ्यूचर स्पाउस आ जाएंगे। उस दौरान ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से जानते हैं उनको। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको वो पहले से जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पहले से जानते हैं। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है 6 महीने से लेकर 1 साल, 6 महीने से लेकर 1 साल तक के अंदर अंदर आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे।
लेकिन अगर आपके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं जो जिनकी एज अभी मैरिज वाली नहीं है, वो लाइफ में ब्रेकअप को डील कर चुके हैं, तो उनके लिए अभी टाइम है। ठीक है, उनके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये रही पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने कौन सी पाइल को चूज किया है। क्या पाइल 1 से अट्रैक्ट हुए, या 2 से हुए, या दोनों से हुए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते। हेलो पाइल 2। तो जिन लोगों ने भी इस पाइल को सिलेक्ट किया था, बटरफ्लाई सिलेक्ट किया था, पाइल 2 सिलेक्ट किया था, ये उनकी रीडिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। ओके, पाइल 2 आपके जो पार्टनर हैं, ये आजाद किस्म के इंसान है, आजादी पसंद वाले इंसान है। इनको फ्रीडम बहुत प्यारा है अपना। इनको ट्रैवल करना, इधर उधर घूमना, मतलब ट्रैवल करना, एडवेंचरस कुछ करना, ये इनको बहुत पसंद है। ये इस टाइप के, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये ट्रैवल करना पसंद करते होंगे। इनको नई नई जगहों पर जाकर उनको एक्सप्लोर करना, वहां के बारे में जानना। एक बच्चे की एनर्जी होती है ना, जो जिज्ञासु वाली एनर्जी, कि मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। पर अंदर अंदर वो थोड़े से स्पिरिचुअल भी हैं, वो थोड़े से स्पिरिचुअल इंसान भी हैं। वो भले आपको देखकर ऐसा लगेगा ना कि ये मस्त मौला इंसान है, पर अंदर अंदर वो स्पिरिचुअली काफी ये टैरो, एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों को, हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, इन सब चीजों पे वो बहुत बिलीव करते होंगे। भले आपको बाहर से देखकर लगेगा नहीं, आपको बाहर से देखकर लगेगा कि ये बेफिक्र टाइप का इंसान होगा, ज्यादा मॉडर्न होगा, इसको ये सब, इन सब चीजों पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन नहीं, उनको होगा। वो इन सब चीजों पे विश्वास रखते हैं। साइकिक पावर्स भी हैं उनके अंदर। उनको दुनिया देखने का बहुत शौक है। वो दुनिया देखना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वर्ल्ड को। उनको ऐसा लगता है ना कि मैं जो चाहूं, कोई भी इंसान जो चाहेगा वो हासिल कर सकता है। उस टाइप के इंसान नहीं है कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, मैं ऐसे कैसे करूं। नहीं, उनको पता है कि अगर मैं चाहूं तो मैं उसको अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूँ। मैं अगर कोई भी इंसान, उनका ये मानना है कि कोई भी इंसान अगर कुछ चाहे अचीव करना, मैनिफेस्ट करना, तो वो कर सकता है। काफी ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, काफी ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। ट्रैवल पसंद करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि उनको ट्रैवल पसंद है, और एडवेंचरस हैं, फोकस्ड हैं। अपने जो भी काम करेंगे ना, पूरे फोकस के साथ करेंगे। एक बच्चे जैसा उत्सुक रहते होंगे वो किसी काम के लिए, एक्साइटेड रहते होंगे चीजों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर एक्साइटमेंट रहता होगा उनको। नई जॉब, रिलेशनशिप का, कुछ भी, कहीं घूमने जाने को लेकर काफी एक्साइटेड रहते होंगे। और एक्सट्रोवर्ट भी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं। ये पाइल 1 की जो एनर्जी थी ना, मेच्योर वाली एनर्जी ज्यादा थी पाइल 1 में, पर इसमें है थोड़ी फनी, हल्की एनर्जी है बहुत, मतलब फनी टाइप की, थोड़ी चुलबुलापन है, बच्चे जैसा उत्सुकता है, इस टाइप की एनर्जी है उनकी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो दिखेंगे नहीं आपको कि स्पिरिचुअल होगा इंसान, पर वो काफी स्पिरिचुअल है। हेरोफेंट का कार्ड भी हमको यही दिखाता है कि वो काफी स्पिरिचुअल इंसान है। वो ऐसे तो दिखेगा कि बहुत चुलबुला इंसान है, बाहर से आपको लगे काफी मॉडर्न है, ये इन सब चीज पर विश्वास नहीं रखता होगा, लेकिन वो एक बहुत अच्छे मेंटर भी हो सकते हैं। वो बहुत अच्छे से, जब किसी को कुछ समझाने का बारी आएगा ना, वो इतने अच्छे से समझाएंगे सामने वाले को। एक गुरु, एक टीचर की तरह लोगों को गाइड करने का भी कैपेबिलिटी उनके अंदर है। एक गुरु की तरह, एक टीचर की तरह लोगों को गाइड करने का कैपेबिलिटी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है टूरिज्म से आपके फ्यूचर स्पाउस का बिजनेस या काम जो भी होगा वो टूरिज्म से भी रिलेटेड हो सकता है। उनको धोखाधड़ी, बुरा करना, किसी के साथ गलत ठगना, ये सब उनको पसंद नहीं होगा।
काफी एथिकल टाइप के इंसान है, मॉरल वैल्यूज काफी हाई है उनकी। हेरोफेंट का कार्ड है तो देखो नॉलेज इनके अंदर बहुत है। वो बाहर से, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बाहर से देखने से आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगेगा कि इस इंसान के अंदर इतना ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, नॉलेज बहुत है, स्पिरिचुअल नॉलेज, अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड नॉलेज उनके अंदर कूट कूट के भरा होगा। इनकी रिलीजियस बिलीफ है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। थोड़े से रिजिड हो सकते हैं, मुझे यहाँ थोड़े से वो रिजिड दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा। फाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। फाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। द मून, थोड़े से इमोशनल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और मूडी होंगे, काफी जॉयफुल नेचर के होंगे। इनको लाइफ को सेलिब्रेट करना पसंद है इनको। ये इनका नेचर ऐसा होगा ना, हैप्पी गो लकी टाइप का जो नेचर होता है, जो जहां जाते होंगे चार चांद लगा देते होंगे माहौल में। कोई भी ओकेजन हो, अगर ये जहां पहुंच जाएं सब खुश हो जाते होंगे इनको देखकर। ये जहां जाएंगे वहां पे रंग भर देंगे, माहौल में एक रंग भर देंगे, खुशनुमा टाइप के इंसान। बस उनके जाते ही वो जिस महफिल में, जिस पार्टी में एंटर करते होंगे वहां पे चार चांद लगा देते होंगे अपने बात। और उनकी इंट्यूशन काफी हाई होगी, उनकी इंट्यूशन पावर काफी हाई होगा। उनका, मैंने जैसा बताया, उनकी दो पर्सनैलिटी है, एक तरफ वो थोड़े मैच्योर भी हैं और इमैच्योर भी। वैसे ही एक पार्ट उनका है जो काफी फन लविंग है, काफी जॉयफुल है, हैप्पी है, पर अपने लाइफ का कुछ एक समय सोचकर वो कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इंट्यूटिव भी है, उनका इंट्यूशन पावर काफी हाई है। जैसा कि मैंने बताया कि वो काफी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे काफी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, तो उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। उनको लोगों से मिलकर बात करके उनको पता चल जाता है कि ये इंसान सही है, गलत है, ये कैसा इंसान है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, उनको पता चल जाता है। वो 5-10 मिनट अगर किसी के पास बैठे, कुछ ही देर अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, वो जान जाएंगे इस इंसान का क्या सोच है, इस इंसान का नेचर कैसा है, कि मेरे बारे में क्या सोचता है, जो भी उसके मन की जो चीजें हैं वो उनको पता चल जाएगी। वो इतने इंट्यूटिव हैं। थोड़ा बहुत उनके लाइफ में कोई उनका ऐसा पार्ट होगा, ऐसा बोला जाता है ना कि जो लोग हंसते बहुत है वो कभी ना कभी बहुत रो चुके हैं, तो उनका भी लाइफ का कोई एक हिस्सा ऐसा होगा जो वो प्रॉब्लम फेस किए होंगे, इसलिए कभी कभी वो थोड़े से, उनको थोड़ा कभी कभी एंजाइटी का प्रॉब्लम हो जाता होगा, कभी कभी वो बहुत पुरानी बातों को सोचकर उदास हो जाते होंगे, पर मोस्टली ज्यादातर टाइम वो काफी हैप्पी और जॉयफुल टाइप के रहते होंगे। बाय चांस कभी ऐसा होता होगा कि उनको कुछ पिछला याद आता होगा अपने लाइफ का और वो ऐसे परेशान हो जाते होंगे। अब देखते हैं कि आप दोनों के बीच की लव एनर्जी कैसे रहने वाली है। शादी के बाद आप दोनों के बीच कैसा प्यार रहने वाला है, आप दोनों की लव एनर्जी कैसी रहने वाली है। इम्परफेक्शन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनका ये मानना है, उनका ये सोच है कि मेरा जो भी पार्टनर होगा, अगर वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं भी होगा ना तो मुझे चलेगा, वो उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं तो भी चलेंगी, अगर उसमें कुछ कमी है, वो इम्परफेक्ट है, परफेक्शन उसके अंदर नहीं है तो भी चलेगा, मैं उसको परफेक्ट बना लूंगा या बना लूंगी, या जैसा वो है वैसे ही चलेगा मुझे, ऐसा सोच है उनका। शादी के बाद आपके अंदर जो कमियां भी हैं वो आपकी कमियों को इग्नोर कर देंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपकी कमियों को इग्नोर करके आपको प्यार करेंगे, आपकी कमियों को की तरफ वो ध्यान नहीं देंगे। जो है आपके अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं सिर्फ वो आपको अच्छाई देखेंगे, आपके इम्परफेक्शंस, आपकी कमियां नहीं देखेंगे। वॉइड्स, यहाँ भी वॉइड्स, कमी के बारे में ही बात हो रही है। पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं और उनको ये लगता है कि अगर मेरे अंदर कमी है तो सामने वाले के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी होगा, तो हम दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगे, अपनी कमियों को नहीं देखेंगे। आप दोनों शादी के बाद एक दूसरे की कमियों को नहीं देखेंगे, आप दोनों एक दूसरे की कमियों को दूर करेंगे, एक दूसरे को, आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं और उनके अंदर जो अच्छी चीजें हैं उन सबको मिलाकर आप दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगे, फुलफिल फील करोगे। अट्रैक्शन, आप में से कुछ
बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पाइल 1 2 दोनों से अट्रैक्ट हुए होंगे। ये अट्रैक्शन कार्ड पाइल 1 में भी आया था। शादी के बाद आपको ऐसा फील होगा, आप दोनों को ऐसा फील होगा कि हमने राइट पर्सन से शादी की है, हमारी लाइफ में एकदम सही बंदा आया है, सही बंदी आई है, एकदम सही इंसान से हमारी शादी हुई है, हमारी लाइफ सॉर्ट है, सॉर्ट आउट हो चुकी है, हमारी लाइफ एकदम सेट हो चुकी है, ऐसा फील होगा आपको। पाइल 2 ये दोनों कार्ड पाइल 1 में आया था। कुछ तो हो, आप लोग में से कुछ हो जो पाइल 1 में भी थे, पाइल 1 भी देख रहे थे और पाइल 2 भी देख रहे हो। अगर आप चाहो तो पाइल 1 भी जाकर देख सकते हो पूरी तरह से, ताकि उसमें जो हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। और यहाँ ये दिखता है कि आप दोनों के बीच प्यार जोर शोर से होगा, काफी पैशनेट होगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड होगे। ठीक है, दोनों कार्ड दोनों पाइल में आए थे, ये दोनों कार्ड्स। आप दोनों के बीच का प्यार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, मतलब बढ़ता ही जाएगा। जितना ज्यादा आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, जितना ज्यादा आप दोनों एक दूसरे को जानते जाओगे, उतना ही ज्यादा आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में कब तक आएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल 2 की बहुत जल्द, हो सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस उनके लाइफ में आ जाएं 6 महीने के अंदर अंदर। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको जो, क्योंकि पाइल 1 से भी ये मैच कर रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं, उनके लाइफ में वो पहले से जानते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, और जो बाकी बचे हुए हैं उनके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है कोई इंसान, 6 महीने के अंदर अंदर। मुझे ऐसा दिखता है कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो आगे जाके आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा या बनेगी। तो ये रही पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।